Hello students, I am Arun Kumar Gaur. Today we will learn about the different mechanical properties. Before starting the video, it is a gentle reminder, please subscribe the channel. First property is strength. What is strength? Strength, it is a resistance offered by a material when subjected to external loading. इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने किसी भी स्पेसिमेन पर, किसी भी कंपोनेंट पर हमने लोड लगाया तो उसमें एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होती है। उस मटेरियल की एक अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है और वो जो रेजिस्टेंस होती है वो जो एक्सटर्नल अप्लाइड लोड है उसको अपोज करती है। तो जितना उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है इट मीन्स कि वो उतना ही स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, तो ये उसका स्ट्रेंथ होती है मटेरियल की। इसमें तीन टाइप की स्ट्रेंथ होती हैं। वन इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या होता है कि जैसे स्पेसिमेन हमारे पास है, स्पेसिमेन को हमने जैसे लाइक एक स्पेसिमेन है हमारे पास में इस टाइप का कोई, तो इस पर हमने यहाँ से जैसे एक्सटर्नल लोड अपोजिट साइड में लगाया तो इससे हमारा क्या निकलता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इसमें यदि हमने जो लोड है ये हमने कंप्रेसिव डायरेक्शन में लगाया, इससे निकलेगा हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और एक आता है शीयर। शीयर में क्या रहता है कि जैसे ये एक प्लेट है, यहाँ पर एक शीट रखी है और उस शीट को हम एक यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऊपर से, इसमें शीयर स्ट्रेंथ निकलती है। और एक होता है टॉर्शनल स्ट्रेंथ। टॉर्शनल स्ट्रेंथ में जैसे ये एक रॉड है तुम्हारा, तो इस रॉड को हमने एक इस एंगल पर हमने टॉर्क अप्लाई किया और एक इस पर, एक साइड से आप होल्ड करो और एक एंड पर हमने टॉर्क अप्लाई करते हैं, या एक साइड से हमने इसको, दोनों साइड से मतलब हमने इस पर टॉर्क अप्लाई करेंगे, इससे क्या निकलेगा हमारा टॉर्शनल स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज its power of coming back to its original position after deformation when the stress और load is removed। सिंपल सा है कि जैसे हमारे पास कोई भी स्पेसिमेन है, हमने उस पर लोड अप्लाई किया, एक्सटर्नल लोड, तो उसमें एक लिमिट रहती है कि जितना हमने लोड अप्लाई किया है उसके एक लिमिट रहती है, उसमें माइनर डिफॉर्मेशन होगा। और जैसे ही हमने लोड को रिमूव किया तो बॉडी जो है अपने वापस सेम पोजीशन में आ जाती है। ये हर मटेरियल की अपनी एक इलास्टिक लिमिट होती है। जैसे डक्टाइल मटेरियल है उनकी ज़्यादा होती है, ब्रिटल मटेरियल की इलास्टिक लिमिट भी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ स्टिफनेस। इसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू डिफ्लेक्शन। लाइक एक जैसे तुम्हारे पास एक यहाँ पर एक सपोर्ट है और एक सपोर्ट यहाँ पर है, और तुमने इसमें एक स्ट्रिप लगाया और यहाँ पर एक वेट अप्लाई किया 10 kg का। मान लो ये जो स्ट्रिप है तुम्हारी ये स्टील की है और एक एग्जांपल है कि ये एल्युमिनियम की है। तो जो स्टील वाली है, स्टील वाली में डिफ्लेक्शन कम होगा। इट मीन्स कि जो स्टील है वो ज़्यादा स्टीफर मटेरियल है एज कंपेयर टू एल्युमिनियम। ठीक है, और जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसमें हम बोलते हैं स्ट्रेस इज ओवर टू स्ट्रेन, और किससे डिनोट होता है? यंग मॉडुलस बोलते हैं, डिनोट होता है ई से, कैपिटल ई, इसको यंग मॉडुलस बोला जाता है। जैसे ई इज स्ट्रेस
over the strain. This is formula for finding the stiffness. Next is a plasticity. जैसे ही इलास्टिक लिमिट क्रॉस होती है तो उसके बाद भी मान लो हम लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इसका मतलब कि लोड रिमूव करने पर भी बॉडी अपना वापस सेम पोजीशन पर नहीं आ सकती है। ठीक है, ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी, मीन्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया बॉडी में। और ये बहुत रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की। अदरवाइज यदि सारे ही इलास्टिसिटी ही ज़्यादा है तो कोई भी बॉडी में हम कोई भी डिफॉर्मेशन हम कर ही नहीं सकते। किसी ना तो बैंड होगा, ना कोई भी हम शेप देना है, कोई भी शेप हम बॉडी में किसी भी स्पेसिस में मतलब बॉडी में नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए प्लास्टिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। ओके, और एक चीज़ और है इसमें कि प्लास्टिसिटी इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। प्लास्टिसिटी इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम कंपोनेंट का, वैसे ही हमारा प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज अ डक्टिलिटी। डक्टिलिटी में क्या होता है कि कोई भी मटेरियल हम उसका कितना थिन वायर हम बना सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं थिन वायर्स में। जितना डक्टाइल मटेरियल है उतना ही ज़्यादा हम उसको थिन वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। इनको हम इनके जो थिन वायर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो तुम्हें कोई कहे कि आयरन रॉड का थिन वायर्स बनाओ, तो क्या पॉसिबल है? इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, और उतना थिन वायर तो बन ही नहीं सकता जितना हम गोल्ड का बना लेते हैं। जैसे गोल्ड की चेन्स वगैरह तुमने देखा होगा, तो चेन्स वगैरह में कितना मतलब माइनर उसमें वर्क होता है। वो क्यों हो पाता है? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, ओके। एक चीज़ और होती है कि डक्टिलिटी जो होती है ये इंक्रीज होती है विद द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, पर उसमें एक कंडीशन होती है कि एक लिमिट के बाद में उसको आ जाता है उसमें पीक डक्टिलिटी, और उसके बाद भी हम उसको हीट कर रहे हैं तो डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज अ मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी में क्या है, व्हाट इज मैलेबिलिटी? मीन्स मटेरियल को जितना हम फ्लैटन शेप में मतलब शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन मतलब हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग किसी में भी मतलब हम उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि जो मटेरियल है वो मैलेबल है। ओके, और मैलेबल इज अ कंप्रेसिव प्रॉपर्टी। लाइक मीन्स ऐसा नहीं है कि मैलेबल शीट्स को कन्वर्ट करना है तो हम उसको टेंसाइल मतलब पुल करके बना सकते हैं, उसको कंप्रेस ही करना होगा। और मैलेबिलिटी का क्या रहता है कि इट इज़ इंक्रीज विद द टेम्परेचर। मैलेबिलिटी इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर। नेक्स्ट इज अ ब्रिटलनेस। Brittleness of a material is the property of breaking without much permanent distortion or deformation. Brittleness में क्या होता है, जो भी मटेरियल ब्रिटल है उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता ही नहीं है। जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की हम बात करते हैं तो उसमें इलास्टिक लिमिट आएगी, बट प्लास्टिक लिमिट आती नहीं है उसमें। इलास्टिक लिमिट के बाद जस्ट मटेरियल फिल हो जाता है, ये ब्रिटल मटेरियल रहता है। ठीक है, और जितने ब्रिटल मटेरियल्स हैं लाइक ग्लास, कास्ट आयरन एटसेट्रा, जो भी ब्रिटल मटेरियल्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ होती है कि जो इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है ब्रिटल मटेरियल्स की, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से बहुत कम होती है। इट मीन्स के नेग्लिजिबल होती है, उसको हम पुल नहीं कर सकते, पुल नहीं होगा, वो कंप्रेस हो सकता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ब्रिटल मटेरियल्स की ज़्यादा होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ डक्टाइल मटेरियल्स की ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इज अ टफनेस। टफनेस ऑफ द मटेरियल इज इट्स एबिलिटी टू विदस्टैंड बोथ प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। टफनेस क्या होता है, मतलब इट इज़ अ जस्ट अपोजिट टू द ब्रिटलनेस। ठीक है,
कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, कितना शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है। मान लो हमारे कोई मशीन्स हैं, अभी मशीन्स पर हमने को मतलब उसका फाउंडेशन करना है, तो फाउंडेशन हम कौन से मटेरियल पर करेंगे, टफ मटेरियल पर करेंगे, बिकॉज उसमें वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, वो शॉक वगैरह जो होता है वो शॉक ज़्यादा बियर कर सकता है। और टफनेस जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन पर। एक मशीन होती है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, उस पर हम टफनेस किसी भी मटेरियल की हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इज अ हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू स्ट्रेंथ एंड इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द स्क्रैचिंग, एब्रेशन, इंडेंटेशन और पेनिट्रेशन। लाइक ये सब इसमें मटेरियल में क्या होता है कि कोई भी मटेरियल का जो सरफेस है मतलब उसमें उसको हम स्क्रैच करते हैं, डिपेंड करता है कि वो कितना हार्ड है। कम हार्ड है तो उस पर स्क्रैचिंग हो जाएगी, ठीक है, और हार्ड ज़्यादा है तो उस पर स्क्रैचिंग नहीं होगी। और इसलिए हम इसको जो टेस्टिंग करते हैं, हार्डनेस टेस्टिंग जो करते हैं, वो रॉकवेल पर कई मशीनें होती हैं, जैसे रॉकवेल है, ब्रिनल है एंड वीकर टेस्टिंग मशीन्स है। इन पर सब पर हम हार्डनेस टेस्टिंग करते हैं। इनमें एक इंडेंटर होता है, इंडेंटर को कुछ फोर्स के साथ में हम मटेरियल की सरफेस पर, जो भी हमारा मतलब स्पेसिमेन है उसके सरफेस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उससे चेक करते हैं कि कितना डेंट उसमें आया है। ठीक है, जितना डेंट कम आया है इट मीन्स कि मटेरियल उतना ही ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, और डेंट कम है मीन्स मटेरियल की हार्डनेस कम है। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर तुमने हार्डनेस टेस्टिंग करना है और एक स्टील पर करना है, तो कौन सा ज़्यादा हार्ड है, स्टील ज़्यादा हार्ड है। एल्युमिनियम पर डेंट ज़्यादा आ जाएगा और स्टील पर कम आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में इसमें डाल दूंगा, पीडीएफ नोट्स में, वहाँ से तुम इसको ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।